क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 का 4th नंबर क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून इज, मून का जो डायमीटर है वो ये कह रहा है मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मतलब अर्थ का जो डायमीटर है अगर हम इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 का मतलब होता है 1/4 से मल्टीप्लाई, 1/4 से अगर हम अर्थ के डायमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मून का डायमीटर मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा है डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा डी, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून अपान में ये इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या 1/4। अब इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है मून और ये अर्थ, मून के सामने क्या है 1 है तो ये 1 हो जाएगा, अर्थ के सामने क्या है 4 है तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये 4:1 लिखा हुआ है। लेकिन ये डायमीटर है, तो जब कोई नंबर रेशियो में लिखा रहता है तो इसमें से एक कॉमन नंबर निकल जाता है, इसीलिए ये रेशियो में रहता है। तो हम लेट करते हैं कि कॉमन नंबर जो निकल के वो क्या होगा x होगा। तो मून का जो डायमीटर है लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ मून इक्वल क्या है x, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। इधर डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा 4x। अब डायमीटर अगर x है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है x/2। अगर इसका अर्थ का डायमीटर 4x है तो रेडियस क्या होगा 4x/2 यानी 2x हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन बताना है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो वॉल्यूम है और मून का जो वॉल्यूम है उनका फ्रैक्शन बताना है। तो भैया अर्थ का रेडियस पता है तो अर्थ का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डायमीटर करें वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम क्या होगा 4/3, ये सब स्पेयर होते हैं, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो स्पेयर होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर की वैल्यू क्या है 2x/2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, आर क्यूब, आर का क्यूब एक्स क्यूब होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये आ गया। अब इतना इसको रहने देते हैं, फिर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम निकालते हैं, ये भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमको, रेशियो यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ही होता है। तो हम लिखा मून अपान में अर्थ, मून का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मून का वॉल्यूम कितना है 4/3 हमने निकाला है, पाई है और x क्यूब अपान में 8 है, और नीचे इसके क्या है 4/3 अर्थ का पाई और 8x क्यूब है। तो ये पूरा पार्ट यानी 4/3 पाई नीचे भी है, 4/3 पाई ऊपर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, यहाँ देखो x क्यूब है, ऊपर भी x क्यूब है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचा है, यहाँ 1/8 है, तो 1/8 में 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8 मल्टीप्लाई फिर से 1/8, ये जब ये नीचे वाला जो पार्ट होता है जब ऊपर जाता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया 1/64, यानी हमारा आंसर आ गया 1:64। तो ये जो रेशियो निकला है ये मून है और ये क्या है अर्थ है, तो ये मून और अर्थ का रेशियो आया है 1:64।